जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा जं पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये दीटी प्रेयर हो कि मंगलाचरण हो दीटी मुझे कहली। गोटे हूँ वेद वेदांत पर प्रतिष्ठित, आउ गोटे आमर लौकिक पुराण पर प्रतिष्ठित। प्रथमटा जब कहली मुझे जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र अर्थात ब्रह्मा रुद्र वरुण ये समस्त देवता एवं समस्त वेद जहाँ विषय गान करुछंती प्रशंसा गान करुछंती एवं जହାର आदि अंत देवता कि राक्षस माने जानी पारि नाहांती, केवल जोगी माने ध्यान रे जहाँ को उपलब्धि करि पारंती सेई देवता को मोर प्रणाम। तापरे एटा होची वेद बा प्रस्थानत्रयर जे निर्यास विषय ता ऊपर यहाँ प्रतिष्ठित। आउ गोटे श्लोक कहली जे शांताकर भुजंग शयन आपण मैंने सब बुझीपार केवल गोटे कथा मैं यहाँ कही ये प्रसंग को आनी योगी भी ध्यान गम्य। यहाँ गोटे वैष्णव दर्शन पर प्रतिष्ठित ये श्लोकटी गोटे प्रेयर कहीपर कि मंगलाचरण कहीपर किंतु एथि गोटे जिनिस सी कहला जोगी भी ध्यान गम्यम। तापर आमर भी कहुई नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मु वैकुंठे नहीं जोगी मानकठी नहीं, जोठी मोर भक्त माने जत्र गायन्ति जोटी मोर प्रशंसा करती मुझे थाए कि अवश्य कही ना मो भक्त मान हृदय थाए भक्त मान हृदय थाए जोटी से करती से थाए। जहा यहाँ मुझे क्रिटिसाइज करूनी मुझे दीटा श्लोक पर विशेष आलोकपात करने चाहूँगी जे दीटी श्लोक गोटे अद्वैत दर्शन गोटे है द्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन रे से स्वीकार करा जाउछि जे ध्यानावस्थित तद्गत मनसा जम जोगी न पश्यन्ति। आउ एथरे कहला द्वैत दर्शन रे जोगी भी ध्यान गम्यम। ये विषय टिके मु कहिया कि तापर गोटे कथा कहूँ जे वेद बा अद्वैत पुराण बा दैत्य एमाने भितर एटा जिनिसटा कौन कौ जिनिस उपरे ये दीटा जिनिस प्रतिष्ठित। दीटा जिनिस को हम विचार करुचे भल कौटा मंद कौटा मंदटा को त्याग करुचे भल बाटर चलुचे दिस इज यह हूँ नैतिकता। समय समय ये नैतिकता भी धर्म हो जाउछि। धरतु जड़े लोक ग्राम हो कि सहर हो कि जेकोसी जगार हो जदि गोटे पोखरी कि कूओ खोला लोक साधारण सर्वसाधारण व्यवहार आम मैंने कहूचे गोटे से गोटे धार्मिक लोक ताने धर्म से अच्छी किंतु प्रैक्टिकल यहाँ है कौन नैतिकता ये नैतिकता सहित धर्मटा को जोड़ी दिगला। ये लौकिक व्यवहार किसी कहबार नहीं। तेणु समय समय नैतिकता धर्म होची धर्मटा नैतिकता हो जाउछि। धर्म कौन साधारण भाव कहुए
ଧ୍ରିୟତେ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାହୁ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଆଗରେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ କିମ୍ବା ଫଟୋ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛେ ଭକ୍ତି ଦେଇକି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିକି ଆମେ କରୁଛେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ? ଏଠି ଅଧି ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଜିନିଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖଞ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ବିଷୟ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ କରିଲେ ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତେଣୁ ତିନିଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ନୈତିକତା, ଧର୍ମ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଧର୍ମରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଉପାସନା କରିଛେ। 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂଜା ହେଉଛି, ହୋମ ବି କରାହେଉଛି 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରାହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛେ ବା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ସେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ଉପାସକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କେଉଁ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟାପାରଟା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୋଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତୀକ ଉପାସନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ସେଇ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଯେମିତି ବାୟୁ, ଆମର ପୃଥିବୀର ଚାରିପାଖେ ସେଇଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି ବାୟୁଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସେ ବାୟୁଟାକୁ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନାକ ଦେଇକି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। 3ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଆଉ ନାକ ବାଟେ ନେଲେ ସେ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖୁଛି ବା ଆମର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲା ପ୍ରାଣ। ସେମିତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ଜୀବୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସାଧନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇ ଯେ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ନୈତିକତା,
गोटे है धर्म जे कि विभिन्न भगवानकर प्रतीक व्यापार नहीं कि आम किसी प्रक्रिया करी चलीचे किंतु भगवान सहित प्रकृति में कौन प्रकार तार संश्लिष्टता नहीं, जोगाजोग नहीं। आम मैंने विभिन्न प्रकार उपस्थापन करें विभिन्न युक्ति विचार करी किंतु आध्यात्मिकता एतरे कौन प्रतीक उपासना नहीं। निज मध्य से भगवान व आत्मा रही आपण ध्यान धारणा करिवे, श्वास नियंत्रण करिवे एवं बहिर्देश जाई अंतर्देश प्रवेश करिवे। से अंतरतम प्रदेश जे आत्मा रही से आत्मा को उपलब्धि करिवे एवं से आत्मा को उपलब्धि करी पुणी परमात्मा सहित मिसिबे, जोड़ा को युक्त बोली कह जीव आत्मनि एव ऐक्यम जोग। क्रियायोग यही आध्यात्मिकता पर पर्यवेसित। क्रियायोगर जे साधना ये हूँ आध्यात्मिक साधना। आम ताकू धर्म कहीदे पारुचे किंतु जदि आपण सूक्ष्म भाव में देखिए यहाँ धर्म नुहे एवं आमर ये साधना नैतिकता तो सबू जिनस दरकार ताकू आम केवे एड़ी दे पारिबानी। तेणु ये साधना मध्य नैतिकता पर पर्यवेसित नुहे किंतु नैतिकतार आवश्यक अच्छी। तेणु एमती भाव आम मानकर तीन जिनस रोची नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता। वैदिक जुगरे राम, कृष्ण, काली, दुर्गा किंवा आमर जो 33 कोटी देव देवी रही सेतेबेले ये सब मान से सब जन्म भी हो नथिला। ये सब परवर्ती ठाकुर 33 कोटी देवता। किंतु वैदिक जुगरे जे साधना नथिला ता नुहे। वेदुरु तो आम साधना आरंभ है। वेदुरु तो आम सबकि आध्यात्मिकता व्यापार रही, धर्म व्यापार सब आसी। जो कहुई वेदु होइला नाना गति ता तत्व केही न जानती, सबु गति सेठू। किंतु से समय जेहेतु ये सब ठाकुर ठाकुराणी देव देवी अवतारंकर आविर्भाव हैनी सेतेबेले आमे इने जो भाव में धर्म बोली कहूचे सेतेबेले से धर्म वैदिक जुगरे नथिला। मु जेतिकी बुझुची सेतेबेले केवल समस्त ये व्यापारटा आध्यात्मिकता उपरे पर्यवेसित थिला। तेणु मु यही दृष्टि कहे धर्म तो समस्त बुझुचे एका गोटे गोटे है सनातन धर्म, गोटे है हिंदू धर्म। सनातन माने कौन? सदा भाव गोटे तन प्रति काल काल नहीं कि एमती पुरातन, अधुनातन, सनातन। सनातन माने सदा बेले जे रही सदा भाव सनातन। तेणु सनातन धर्म कहले जो धर्म बा जे प्रक्रिया से सदाभाव रोहुतिबा जे सत्ता तार सहित संश्लिष्ट युक्त से होची सनातन धर्म। अर्थात वेद उपनिषद देखिए ब्रह्म कथा लिखाई ससीम भगवान कथा लिखाईनी कि दृश्यमान भगवान कथा कहनी, अदृश्य अनंत निर्विशेष भगवान कथा कहुई ब्रह्म भाव में वर्णना कराई। तेणु सनातन धर्म कहले आम मानकर ब्रह्मंकर व्यापार आसो। वेद उपनिषद ये सब कथा कहुई आम मानकर से सनातन धर्म में 3टी शास्त्र रोची ताकू कहुए प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान माने चली जावा, टू एक्जिट। त्रयी माने 3टी अर्थात यही 3टी पुस्तक बा धर्म ग्रंथ को अध्ययन कर यदि अनुसरण करा जाए ताले वी आर टू एक्जिट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आम मानकर जे जन्म मृत्यु चक्र रे आमे पड़ी रहीचे एथुरु आम माने चली जाई परिबा। ये होची मुक्ति। दिस इज लिबरेशन, टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आम माने जे ध्यान करूचे या किंबा धर्म करूचे
कि नैतिकतार किसी आम अभ्यास करुचे या सबू मूल हूँ मुक्ति केमती आमर वी कैन गो बैक टू आवर ओन ओरिजिन। हिंदू धर्म जोटा आम कहूचे आपण आम जो हिंदू धर्म कहूचे आम मु जिनटा को डिस्टिंक्शन करूनी कि साधारण भाव देखुची जहाँ हिंदू धर्म कहले राम कृष्ण काली दुर्गा ब्रह्मा सूर्य गणेश जो कहुई पंचदेवता गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्नु नकर तदिदौ पंचदेव नमस्तुते। जेतेक देवता अच्छा पांचटी 5 प्रकार क्लास 33 कोटी हंतु ऑल विल बी क्लासिफाइड इनटू दिस 5 डिविजन्स। ये जे 5 देवता ये को नहीं कि हिंदू धर्म किंतु जे सनातन धर्म से यही अद्वैत बा सर्वव्यापी निर्विशेष अनंत से ब्रह्म को ऊपर पर्यवेसित। आम जो हिंदू धर्म कथा कहूचे प्राक्टिकली देखा गले आम मैंने ब्रह्म कथा किसी ना कि उपनिषद ना सेठी वेद भी ना। जदि आपण मैंने गोटे सर्वे करेंगे मोस्ट ऑफ द पीपुल मे बी डू नॉट हियर अबाउट टू और have not heard the sound Ved and also almost we all do not see Ved। कई कहीपर पढ़ा कथा दूरी था देखी नहीं किंतु आम मैंने अष्टादश पुराण देखीचे उपपुराण देखीचे एमती सब जिनस गुड़ाक जो रही। प्रथम वेद तापर सूत्र जुग आसला सूत्र जुग पर पुराण तेणु सूत्र जुग पर जहाँ सब कि आसी से विषय आम मैंने किसी शुणीचे देखीचे बा पढ़ीचे किंतु सूत्र जुग ठारू धरी ता पूर्वे जहाँ कि अच्छी से शास्त्र आम मान पाखे नाही थिले मध्य ता प्रति आमर चर्चा नहीं। विशेषकर आम मान हिंदू धर्म रे आम साधारणतः कौन करुचे पूजा पूजी एपरी किसी गछ वृक्ष को आम ठाकुर भाली भावी विभिन्न प्रकार भाव में आम ठाकुर पूजा करुचे गछ द्वारा हो वृक्ष द्वारा हो कि ठाकुर फोटो नहीं हो पर्वत हो वन हो नदी हो सबू गोटे गोटे आम मान भगवान भाई आम पूजा करुचे ये सब गुड़ाक आम मान हिंदू धर्म। मु गोटे एवं प्रथम कथा हूँ आम माने जहाँ किसी धर्म हिंदू धर्म हो कि सनातन धर्म हो ये सबू जहाँ कि आम करुचे ये सबूर उपस्थापन करा जाइछि कि आम मान हस्तांतरित कर दिया जाइछि। यार मूल उद्देश्य हूँ हाउ टू गेट लिबरेशन केमती आम माने मुक्ति पथरे जीवा भगवत दर्शन करवा। मुझे छोटिया गल्प कहि अवश्य गल्पटा एत इम्पोर्टाट नुहे कि शुणी था जे केमती भाव में मुक्ति व्यापार सब पाई सब आम मान लेखाही थरे यहाँ को कैलाश बाबू कही रथ सी बीटा कही आप शुणी थे तथा मुझे कहूँ जड़े लोक से आश्रम को गले पाठ पढ़ापी जो से गुरुकूल थिला से पढ़ापढ़ी कले गुरु तांकु कहले तू प्रतिदिन सकाळु उठिकी तुलसी गछरे पानी देबू पूजापूजी करू आउ वेद अध्ययन करू कि जहाँ सब अच्छी पढ़ू शुणु कले ताहले तू ये अनुसार जदि तू अनुसरण करू ताहले तू मुक्ति पाइबू। से टिके ठक प्रकृतिर लोक थिला से गुरु को मध्य ठकिला गुरु भाविले गुरु किंतु चुप रहिले से किसी कहलेनी कहले ठीक अच्छी जहाँ से करुच्ची करू मुझे जहाँ देखा बाट देखे देखा सी जहाँ जी ग्रहण कर एमती कि से ठकी ठकी 12 वर्ष गुरु को ठकीदेला किंतु चालाक भाव में करी मैंने जमी गुरु किसी जानू ना कि से सब जानूले। तापर दिन गुरु कहले तोर तो पढ़ापढ़ी सरीगला वर्तमान तू तोर घर को जाकि तू तोर जो गृहस्थ धर्म करे बा गृहस्थ ड्यूटी करे कर्तव्य
सी कहले आज्ञा मु कौन आपन को गुरु दक्षिणा देवी। सी कहले अरे तू कौन गुरु को दक्षिणा देव, तू तो मत ठकिलु। जहाँ को ठकिले प्रकृत ठका जाए, ये मु जोटा चरम अवस्थार ठकामी जदि सेटा तू करिपारिबु ताले मोर गुरु दक्षिणा हो गला। एमती किसी सांसारिक द्रव्य मत दवा की दरकार नहीं। सी कहले सीटा गोटे केम जिनिस ना पर तू जापर तू जा ठीक अच्छे। से गुरु गुरु विदाय होगी जमी कर्म करिया कथा संसार कर्म कले। से तो जीवन में ठकी ठकी जाती से ठकी 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 अन्य लोक से मृत्यु। तापर जमदूत मैंने नहीं गले। जम देखला अकाउंट देखला जे यार पुण्य नहीं पाप। से कहला अरे खाली पाप। ताकू कहले ताले तुमको यही प्रकार नरकरे छाड़ी दिया जाओ। सी कहले ठीक अच्छे कि गोटे मत जदि मोर गोटे प्रेयर अच्छे यदि शुणे टी मत भल हाँ। कहले कौन ना ये नरकरे पकड़ा पूर्व मुझे परिश्रा जी। सी कहले ठीक अच्छे ये सामान्य कथा तो छाड़ी दिया जा परिश्रा करके आसी तू नरक को जीवु। सेठू सी छाड़ी जम दत्त मैंने नहीं गले कहले जा। सी कौन कला चारिआडे बुलिला जमपुर। सी कहले किरे तू बुलुचु कौन ना मु तुलसी गछ खोजुची परिश्रा करी। से कहला अरे एड़े पापी तू। अरे तुलसी गछ तते तुलसी गछ महापुण्य गछ ताकू पूजा कले पानी देले लोकंर पुण्य हे से बैकुंठ को तू ये काम करू ना। हाँ मोर तो सीटा सेमती करी मो जीवनटा कटि दीची आ शेष जीवनटा से जो जीवी नरकपुर टी कर देथिबी। से माने कहला अरे जमपुर रे से तुलसी गछ नहीं बैकुंठपुर रे अच्छी। से सेठू ताकू बैकुंठपुर छाड़देले। सी जाकि बुलिला से आ फेरलानी। सी कहला अरे तू आसुनु ना अरे तुम राजा को पचार जे बैकुंठ को आसिलानी सी कह जमपुर जीव। सी सेठू जम्मू को आसिक पचारे। सी कहला अरे ताकू छाड़देल ना। हाँ ना सी आसपारन। ये पूरा कोड अच्छी जी बैकुंठ को जाइए सी जमपुर को आसबनी। सी चलीगला आउ सी फेरलानी। तापर से एमती बुलु बुलु गुरु को पाईगला। ये गुरु पचारे किरे तू एठी केमती आसिलु ना आज्ञा यही हूँ रास्ता। ना रे मु एते धर्म करी करी मु जोठी तू सबू अधर्म करी करी तू भी सही ताले मु तोर गुरु दक्षिणा पाईगली। मु तते कही जहाँ को ठकिले प्रकृत ठका हो सेटा चरम ठकामी। तू तो ठीक शेष मुहूर्ते तो ठकिकी तू जीतिकी मोरी संगे सामान हो गलु। कौन तेणु मोर गुरु दक्षिणा प्राप्ति यही प्रकार सबू आम मानकर शास्त्र भी रही। ये हूँ मुक्ति। आपण मान मन को जहाँ पाऊ मुझे शुणी से कहली। अच्छा ये गोटे मुक्तिर बाट देखी दिगला। आ गोटे मुक्ति बाट मुझे छोटिया कहूँ बेसी नुह 5 मिनट 3 मिनट लगे। दिने नारद बैकुंठ जाइथिले विष्णु सहित तो सेठी दर्शन कले। तांकू कहिले आज्ञा आपणकर ये सारा जगत रे बड़ भक्त किए। सी कहले जड़े दीनकृष्ण बोली गोटे मूल्याटी अच्छी। भाविले ठीक अच्छे मुझे देखे से केमती प्रकार भक्त। सेठू नारद जाकि अतिथि की 5 दिन 7 दिन रहिले। से देखिले से चाषी जनक जिते सकाଳେ उठती केवल भगवान को गोटे ना धरिकी थरुटे जप करती एवं शोया को गला बेले थरुटे जप करती नाटी गोटे थर। तेणु सारा दिन रे से 2 थर नाम जप करती 108 थर नो। once in the morning after getting from the bed, आउ थे go to bed, before going to bed another time 2 थर से जप करती। आउ सारा दिन से तांकर संसार कर्म रे व्यस्त रहती। तेणु नारद भाविले मु सारा दिन प्रभुंकर नाम नौची मु तांकर भक्त हो पारिनी बड़ किंतु ये चाषीटी 2 थर ना नहीं कि केमती बड़ भक्त है। सेठू
सी जाकि विष्णु के विषय कहले कहला कि यहाँ केमती जिनिस मो जिनिस एमती ता जिनिस एमती सी केमती बड़ हेले से कहले ये संसारी लोक व्यस्तता मध्य रोची तार समय कहीं जे से नाम जप करिवो तेणु से संसार आरंभ करिया पूर्व थरे संसार शेष हवा पर थरे तेणु सी बड़ भक्त नारद शुणिकी चुप रहिले जहा प्रभुंकर जहा आदेश मोर कहया कथा एमती प्रकार सब जिनिस सृष्टि कराई किए मैन इज द क्रिएटर मैन इज द क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएचर्स ए विषय गोटे कथा आ गोटे छोट गल्प कहूँ थरे जंगल रे गोटे मनीष बुलूला से बुलू बुलू देखला गोटे मंदिर अच्छी आउ से मंदिर कौन कहती गात्र रे माने ता कांथरे गोटे चित्र अच्छी से चित्र रे बाघ आउ मनीष युद्ध होइछि युद्ध रे बाघ हारी जाइछि देखला मनीष भारी खुशी है जहाँ मु युद्ध रे जय लाभ करछि एमती खुशी से जाऊ जो बाटर देखला गोटे बाघ बाघ जो खाया बसला से कहला ए कथाटा शुणु आगे तापर मत खाइबू गोटे मंदिर मु देखिली सेठी बाघ मनीष माड़पिट चली बाघ हारी जाइछि चल देखा तेणु सी जाइकी देखिले बाघ देखला यार सत कथा बाघ हारी जाइछि मनीष जीति जाइछि तेणु सी कहला अरे मनीष हाथ अच्छी से चित्र करि पारुछि तेणु चित्र रे बाघ हारी जाइछि देखियो किए जीतब कही से माड़ी बसी खाईदेला तेणु मनीषर आंगुठी चलुची शास्त्र चली the statement of the scripture or scriptural statement touches the reality or not वास्तवता को से कथाटा जोड़ी होची ना टाली करुची ना नहीं देखिए को पड़ो ये दीटी कथा मैंने गल्प कहली ये बाघर कथा ना मनुष्यर कथा बाघ जहाँ कहला से अनुसार ना मनुष्य जहाँ कहला से अनुसार ये होची मनुष्यर कथा मनुष्य एमती बाघ को भी हरई दूची शास्त्र रे लेखारे किंतु दैहिक भाव में नुहे तेणु आमको प्रति शास्त्र पढ़ा किंतु देखा वास्तविक वास्तवताटा कौटी रही जत्सारभूतम तत्ग्राहितव्यम यदि इनिसेंशियल वी शुड नॉट थिंक ओवर इट एंड वी शुड नॉट फॉलो इट वी शुड नॉट गो थ्रू इट if essential if it touches it pleases or satisfy our reasoning power then that is reality एमती शास्त्र पढ़ी कि ये भितर गदे कि there is no benefit no utility एमती मु आपको आमर हिंदू धर्मर पूजा उपासना यू विषय कही विशेष कहूनी विषय खाली टिके दी कहूँ 3 वर्ष आगे मुझे विषय कहूली जो द्रव्य यज्ञ कथा आपण मैंने एति कहूँ विशेष के विषय उल्लेख करूनी गीतार द्वितीय अध्याय 42 श्लोक रु 45 श्लोक भितर परिष्कार भाव कहुई एमती बहुत प्रकार द्रव्य नहीं कि आम मैंने उपासना करुचे किंतु ये उपासना रे किछि नाही एवं बहु विधा यज्ञा वितत्या ब्रह्मण मुखे विदितान कर्मजान सर्वान एवं विद्वा एवं ज्ञानत्वा विमुख्यसे
एमती बहुत प्रकार कथा कुहाई होम यज्ञ पूजा उपासना नाम जप तपस्या बहुत किसी कुहाई एवं से समस्त कौन सी गोटे द्रव्य नहीं कि संपादन करा जाउछि गीतारे कुहा जाउछि एई द्रव्य यज्ञ आपण को सत्यरे पहुँचई पारिब नहीं। श्रेयान द्रव्य मया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्मा खेलुं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जिते गुड़े सबू द्रव्य यज्ञ अच्छी अर्थात फल नहीं कि आम ठाकुर पाक जाऊे मिठा नहीं जाऊे फूल नहीं जाऊे धूप नहीं जाऊे बहुत प्रकार जिनिस आम समर्पण करुचे सबू द्रव्य किंतु ये द्रव्य रे आपण से अद्रव्य जे भगवान अदृश्य अनंत निर्विशेष तांकु पाई हबनी। आपण गीतार ये अध्यायटा पढ़े द्वितीय अध्याय चतुर्थ अध्याय सब कहुई एठी तो आलोचना विषय नुह सार कथा है सर्वकर्मा खेलुं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सबू जिते गुड़े द्रव्य यज्ञ ये सबू कर्मजान विदितान सर्वान एगुड़ा सबू कर्मज एगुड़ा सबू कर्म एवं यार फल अच्छी एवं से फल आपन को पुणी नहीं जीव परजन्म को। आपन को केथर ये कही आज भी से कथा कहूँ जे रामकृष्ण परमहंस से बहुविध भाव में उपासना करी भगवान को बहु रूप रे दर्शन करथिले। उदाहरण स्वरूप जहाँ लिखाई जीवन रे से ख्रीष्ट धर्म अनुसार जाइकी जेसस ख्राइस्ट को दर्शन करथिले। तांत्रिक उपासना रे माँ काली को पाइथिले एवं मुसलमान धर्म अनुसार मोहम्मद को पाइथिले। एमती से बहु धर्म देकी से समस्त को दर्शन करथिले एवं माँ को भी काली माँ को भी पाइथिले एवं से प्रतिदिन से माँ का दर्शन पाउथिले एवं से निजे उपलब्धि करथिले से मोर माँ मु तार संतान। एमती समय दिने तांकर गुरु तोतापुरी आसी पहुँचले। तोतापुरी कहिले तू मोठू जोग ध्यान निए दीक्षा निए एवं ध्यान करे ताहले तू चरम सत्ता को तू उपलब्धि करि परिबु। तापरे रामकृष्ण परमहंस कहिले जे माँ मोर सबकिछि मोर ए जोग कौन हबो ध्यान कौन हबो मोर ए सब किछि लोड़ा नहीं। एमती बहु प्रकार से बुझेले मध्य तोतापुरी से किंतु गोटे कथा कहले मदर काली इज माई एव्रीथिंग से मोर सबकिछि मु तांको व्यतिरेक किछि चाहूनी। तेणु से कहले तोरी माँ काली मते तोरी पाखु पठेइछि यही जोग दीक्षा दवापाई कि। सेठू से माँ पाखु गले पचारे माँ ये कौन सत ना हाँ तोरी पाखक मुझे पठेदेली तू जोग दीक्षा नहीं कि ध्यान करू एवं बुझीबू तू मु ए जगत जिते जी अच्छा सबू गोटे सत्ता यही एक चेतनत्व अवस्था तू पाइबू उपलब्धि करू से उद्देश्य रे मु से तोतापुरी को तो पाखु पठेइछि तू ध्यान निए तू बुझीपर। तापर सी तांकटू ध्यान नेले आपण मैंने जानी तापर सी निर्विकल्प समाधि पाइले उपलब्धि कले ये जगत रे किछि नहीं केवल गोटे सत्ता रही से सत्ता ही सत्य से सत्य ही भगवान। तापर सी कही तुम जहाँ कहूच कुह किंतु अद्वैतटा को कानी गंठी बांधी करी रख। शास्त्रे कहा जाइछि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता भूतजातय सर्वेषां प्रलयं जाति तस्मात् श्रेयं समाचरेत्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जेतक देवता जेतक भूत जन्म होइछन्ति एवं जेतक हेबे ये समस्ते दिने प्रलयं जाति दिने माने समस्ते नाश हेबे वा शेष हेबे। तस्मात् श्रेयं समाचरेत् एवं जे चिरदिन रहिछन्ति रहिबे
जे सत्य जे भगवान जे ब्रह्म तांकु तुमे पाइया पई चेष्टा कर। तेणु आपण माने एइथुरु बुझिबे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंदू धर्म एंड सनातन धर्म। आम मानकर वैदिक जुगरे जे धर्म जे साधना थिला एवं वर्तमान समाज रे आम माने जो तथाकथित धर्म नहीं कि चलीचे दिस इज द डिफरेंस। यही क्रियायोग आमर यही आध्यात्मिक कर्म उपरे पर्यवेसित। वेद किंबा उपनिषद एमाने कहउछंती जहाँ कहउछंती तो केते परिव्यापक भाव कहूनी गोटे कथारे कहूची जे सत्य जे भगवान ब्रह्म से अपरिवर्तनीय परिवर्तन नहीं। जदि से परिवर्तन हेले से सत्य नुहे। धरतु गोटे फूल होईची धड़ा फूल ये स्थल पद्म देखिए प्रथम फुटिला बेले धड़ा तापर टिके लालचिया हम शेष को डीप पीरियड हम तापर केमती आउ टिके लोहित रंग होगी से तापर खसीज 5 दिन 7 दिन पर। व्हाट इज रियल कलर ऑफ दैट फ्लावर से जहाँ हो तार रंग कौन किंतु से जे कौन सी रंगटा जदि बदलिला ताले से सत्य नुही। सत्य सही जोटा प्रति मुहूर्त रे गोटे भाव नहीं कि बा गोटे अवस्था नहीं कि रहूची देयर इज नो चेंज। यदि परिवर्तन हैला देयर इज सम चेंज दैट चेंजेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ ट्रूथ। सत्यर स्थान नहीं। तेणु आम माने आम शास्त्र भी रोचे जे आम जदि आप भगवान को विशेष भक्ति देकी पूजा करेंगे नाम जप करेंगे कि अन्य उपाय जहाँ किसी करेंगे माँ कालींकर बा विष्णुकर बा अन्य कौन ठाकुर को आप दर्शन पाइबे। मु भी गत वर्ष पचारि जे से भगवान असीम अवस्था अछंती अदृश्य भाव एवं सर्वव्यापक भाव अछंती फ्रॉम फॉर्मलेस। परंतु प्रहलाद से जब प्रहलाद उपाख्यान अच्छी से नृसिंह रूप में आसिक पहुँचले से जे नृसिंह अवतार फ्रॉम फॉर्मलेस टू द फॉर्म से गोटे नृसिंह बेसरे से आसिक पहुँचले। सो फ्रॉम फॉर्मलेस टू फॉर्म तापर डिसअपियर्ड इनटू फॉर्मलेस। सो ही चेंजेस और फ्रॉम ही कौन कहवा जाओ ही चेंजेस फ्रॉम फॉर्मलेस टू फॉर्म एंड अगेन फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस। ताल सच टाइप ऑफ गॉड इज बेस्ड ऑन चेंज। व्हेयर देयर इज ए चेंज इट कैन नॉट बी ट्रूथ। इन ट्रूथ देयर इज नो चेंज। अबाधितम सत्य स्वरूपम देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन ट्रूथ। Non contradiction is the characteristics of truth. Truth cannot contradict itself. तेणु जदि आप जिनिसटा को आप ग्रहण करेंगे ताल यही सब जिते आम सब ठाकुर पूजा करुचे खराब किसी नुह। आम कौन आम गोटे विषय वस्तु प्रयोजन है आम जाऊे मंदिर को प्रार्थना करुचे प्रभु मत एमती दियो सेमती दियो कि मो पिला को परीक्षा पास कर दियो। प्रार्थना माने कौन अर्थ अर्थ ये किसी गोटा वी नीड समथिंग एंड वी आर प्रेइंग यू गिव मी दैट नीडफुल ऑब्जेक्ट। आम दरकार अच्छी आम से चाहूचे। तेणु यही जो सब आम ठाकुर 33 कोटी देवता रहिले ओनली टू सैटिस्फाई आवर वर्ल्डली नीडफुल पर्पस नॉट लिबरेशन। Liberation is something connected with his spirituality. Prayer is connected or is based on some praying object to satisfy our worldly desire. This is the distinction. सनातन धर्म रे जे ठाकुर हिंदू धर्म रे जे ठाकुर ये हूँ तार तफात।
এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୟା ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା। କ୍ରି ମାନେ କରିବା, ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରି। ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଅବସ୍ଥା ବା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ ଯେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୱାର୍କ वी आर ଡୁଇଂ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଗୋ। ଇଗୋ କନସିୟସ୍ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ଏ ସବୁ ଅହମ୍ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଆମର ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈ କର୍ମାଣି ସର୍ବାସ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତି ତାର ତିନି ଗୁଣ ନେଇକି ସବୁ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଇଗୋ ରହୁଛି, ଅହଙ୍କାର, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଏଇ ଯେ ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ, এইটা ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟା। ଏବଂ ଏଇଆ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ନେଇକି କରୁଛି ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ନେଇକି କରୁଛି, ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଷ୍ଟେଟ୍, এই ଧ୍ୟାନରେ କରିଲେ ଏଇ କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ। ଏଇ କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁଟାକୁ ହେଲା ୟା, ହାୟର ୟା, ଲୋୟର ୟା। ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି କିଛି କରୁନି, ମୋ ଅହଙ୍କାର କିଛି କରୁନି, ସବୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ବା ସେଇ ପ୍ରକୃତି ବା ପରା ପ୍ରକୃତି ବା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ ଯେଉଁ ରହିଛି, କର୍ମ ରହସ୍ୟ, ସେଇ କର୍ମ ରହସ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଣ୍ଡ वी आर ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଆୱାର ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଇ ୟା ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ଡୁଅର୍, ୟା ଇଜ୍ ଦ ଡୁଅର୍। ପରା ପ୍ରକୃତି ଆଣ୍ଡ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଡୁଅର୍ସ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ୟର୍ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ୟା ଅବସ୍ଥା। ୟା ମାନେ ଆତ୍ମଜାଗରଣ ଅବସ୍ଥା। ସେଇ ୟା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କ୍ରି ନାହିଁ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଏ ଦୈହିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତର କର୍ମ ବନ୍ଦ, ଏପରିକି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ। କେବଳ ୟା ଅବସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମଜାଗରଣ ଅବସ୍ଥା। এই ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଜୀବ ଆତ୍ମନି ଏବ ଐକ୍ୟମ୍, ଏଇଟା ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ୟା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜାଗରଣ ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। এই যোগ অবস্থা ହେଉଛି যোগ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା। ଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ହେଲା କ୍ରିୟା ଯୋଗ।